अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्त रखे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। शायद ही आपको यूट्यूब पे मिले। तो सबसे पहले जो लोग ने वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, मिसिंग मत कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ मैं। ये लेकर आई हूँ मैं बेहें। बेहें मतलब इसको कमल की जड़ें भी कहते हैं और ये अंदरूने सिंध में पाया जाता है। और झंग का बहुत ही मशहूर ये झंग की डिश है, जो इसके वहाँ पे पकोड़े और फ्राइंग और इसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं। तो मैं आज इसकी भुजिया लेकर आई हूँ आपके लिए, सालन मतलब। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी चलते प्रोसेस की तरफ। तो जी ये मैंने ले लिए हैं आधा किलो भें और इनको मैंने फ़ाइन कटिंग करके बॉयल कर लिया है। ठीक है। तो ये जो है साथ में मैंने लिए हैं टमाटर, 2 से 3 टमाटर लेकर चॉप कर लिए हैं। और ये बस 4 मसाले हैं हमारे, नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। सिंपल से मसाले हैं। तो जी ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तैयार होने जा रही है। ज़रूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। अच्छा जी, ये इसके अंदर जाएगी दही। टमाटर के साथ साथ दही भी जाएगा। दही खट्टा ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नॉर्मल दही लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा ना हो। फ्रेश ताज़ा दही हो, उसको अच्छे से फाइन फेंट लें। और ये हैं हमारे प्याज। प्याज हमने अच्छे से ब्राउन कर ली है। और ब्राउन करने के बाद हम बाकी सारे स्पाइसेस इसमें डालेंगे। अच्छा, टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर हमने ढक दिया था ताकि अच्छे से हमारे टमाटर जो हैं फ़ाइन गल जाएं। तो जी ये हो गए हैं, हमारे मसाला तकरीबन भुन चुका है। और टमाटर जो रह गए थे उसे भी हम अच्छे से उसकी ग्रेवी बना रहे हैं। अच्छे से भुनाई करना है, मसाला बहुत अच्छा सा भूनना है, कच्चा मसाला ना रह जाए। क्योंकि हमारे जो भें हैं वो पहले से बॉयल हुए हुए हैं। तो बहुत झटपट सा ये सालन तैयार हो जाएगा हमारा। तो जी अब हम इसके अंदर डाल देंगे दही। तो दही डालने के बाद हम इसको थोड़ा पकाएंगे।
जो ये मसाला हो गया है हमारा डन। तो अब हमने इसकी डाल दिए हैं बहे। ये देखिए हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे से गले हुए हैं। बॉईल कर लिए थे, गल गए थे, तो बहुत ही तैयार हैं। बस 10 मिनट के लिए अब हम इसे दम लगाएंगे। जी ये सालन हो गया हमारा तैयार। तो हमने इसे गार्निश कर दिया हरे धनिया के साथ। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैं गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ, इसका अरोमा नहीं है, तो आप डाल सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो जी हो गया हमारा सालन तैयार। देखें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। मैं जितना कहूँ उतना कम है। आप एक दफ़ा बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये सालन। बेहे का सालन बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। और अगर इसके साथ हो जाए चावल की रोटी या तंदूर की रोटी तो और ज़बरदस्त जायकेदार और मज़ेदार सा आपका लंच हो जाएगा तैयार। तो जी इसी के साथ मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक न्यू और डिफरेंट वीडियो लेकर। तो एंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।